बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं निसार अहमद खोड़ो साहब को, आजिज़ धामरा साहब को और गुलमत जखरानी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। पार्टी ने इन्हें नॉमिनेट किया और इनकी नॉमिनेशन फॉर्म्स आज एक्सेप्ट हुए। इंशाअल्लाह ताला निसार खोड़ो साहब जैसे इफ़ेक्टिवली सूबाई असम्बली सिंध में सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे स्पीकर हो असम्बली के, अपना किरदार अदा करते रहे हैं। इसी तरीके से मुझे पूरा यकीन है कि निसार अहमद खोड़ो साहब सेनेट में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी सिंध के लोग, सिंध असम्बली के मेंबरान जिनको सिंध के लोगों ने चुना है, उनकी आवाज़ ये फेडरेशन के हाउस में पहुंचाएंगे और वहाँ पे सिंध के हक़ों की बात करेंगे। मैं उसके साथ साथ ये मौका है तो एक और चीज़ आपसे शेयर पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये सारी जो नाइंसाफ़ियाँ लोगों के साथ हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत ने एक महंगाई का तूफ़ान, एक बेरोज़गारी इस मुल्क में बर्पा की है, जिस तरीके से कवानीन बदले जा रहे हैं ताकि लोगों को सप्रेस किया जाए, इन सब चीज़ों को लेके लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस जालिम हुकूमत, इस नाअहल हुकूमत, इस सेलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा हासिल करें। और मैं इस फोरम की मदद से आप सब मीडिया वाले सामने आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जो 27 फरवरी से लेके और 8 मार्च तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये प्रोग्राम है, उसमें हुकूमत के जो हथकंडे होते हैं ना, अब पता नहीं कल किसी और को उठा लें और सारी मीडिया फिर उसकी तरफ लग जाए। तो ये जो असल मसाइल हैं मुल्क के साथ फेस किए हुए, जिनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे लेके जा रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का आपका फ़र्ज़ है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और जगह डाइवर्ट ना हो और अब से लेके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पैगाम लेके, जो मैसेज लेके, जो लोगों का ही मैसेज है, उनसे सलाह मशवरा करते हुए सिंध और पंजाब से गुजरेंगे और फिर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग भी उन्हें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद में, पिंडी में। उसको आप ज़रूर अहमियत दें ताकि जो हकीकी मसाइल आपके हैं, मैं आपसे कहता हूँ ये आपके इसलिए कि इस वक्त मीडिया जिस मुश्किल से गुजर रही है, आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा इस्लामाबाद से हो गया, उसके बाद और कवानीन आए, अब कुछ पता नहीं अगला किसी और के ख़िलाफ़ ये रियासती जो है जुल्म ना शुरू हो जाए। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि 27 फरवरी से चेयरमैन साहब की जो ये लॉन्ग मार्च है उसमें आप भरपूर शिरकत करें और साथ दें। सीएम साहब ये बताएं कि एनएफसी के मद में जो आपकी कटौती, इसके बाद मेरा सवाल है कि शेख रशीद कहता है कि कराची के थाने रेंजर्स के हवाले कर दिए जाएंगे। इससे हम मुराद अली शाह को भी कहेंगे, अगर वो कहेगा तो हम रेंजर्स के हवाले थाने करेंगे। जब कहेगा तो देखेंगे भी। अच्छा, मतलब टीवी पे कहने की बातें नहीं होती ना, मैं भी टीवी पे जवाब नहीं दे सकता हूँ। ये ऐसी बातें नहीं होती कि मीडिया में मैंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, मैं आपको नहीं बताऊँगा ना। ये सरकार के काम इस तरीके से नहीं होते। तो अगर कोई ऐसी बात, और मेरा नहीं ख्याल है हमारी पुलिस पे मुझे ये प्रॉब्लम्स आते हैं, इसी पुलिस ने शहादतें पाके इस शहर को छठा सबसे ख़तरनाक शहर से 120-123वां पहुँचा दिया है। इसी पुलिस ने शहादतें करके इस रूरल सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। हाँ, रेंजर्स ने हमारी मदद की है और रेंजर्स अभी भी मौजूद है, हमें ज़रूरत होगी तो रेंजर्स से हम खुद ही मदद ले लेंगे। सीएम साहब ये बताएं कि एनएफसी के मद में इस दफ़ा फिर कटौती की गई है और खुसूसन ये कहा जा रहा है कि आपको माशी तौर पर वफाकी सरकार तंग कर रही है, क्या हकीकत है? मैं इसको ज़रा अपडेट कर दूं आपको। मैंने आपसे पिछली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी तब ये डिटेल में बताई थी बात। 17 तारीख को 31.9 तकरीबन 32 अरब रुपए काट लिए थे और 18 तारीख को फ्राइडे था गालिबन, मैंने वफाकी वज़ीर ख़जाना
जनाब शौकत तरीन साहब से बात की थी उन्होंने, और मैंने ये भी आपको बताया था और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि वो इस पर कोई करेंगे काम और देखेंगे क्या हो सकता है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कल मेरी उनको शाम में बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ऑर्डर कर दिया है कि पैसे रिवर्स किए जाएँ, इसलिए गलत काटे गए थे। रिवर्स कर रहे मतलब गलत काटे गए थे, जिसकी भी साजिश थी। अब फ़िलहाल तो हमें अपने पैसे चाहिए वापस। और आज भी मैंने फिर चीफ़ सेक्रेटरी साहब को कही, कल शाम की बात है, चीफ़ सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा था कि वो सेक्रेटरी फाइनेंस से बात करें फेडरल गवर्नमेंट के, और उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया है, ये तकरीबन 12-1 बजे की बात है, कि आज ये पैसे वापस सिंध हुकूमत को, यानी सिंध के लोगों के पैसे सिंध के लोगों के लिए मिल जाएंगे। तो इंतज़ार कर रहा हूँ। इससे हमने इफेक्टिवली इस चीज़ को उठाया और मैं मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको जो है इसकी तशहीर की, ताकि ये पैसे हमें हक हमें, लेकिन जब मिल जाएगा तब भी मैं आपको बताऊँगा। शाहजाद मरदमशुमारी पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात रहे, अब वफाक एक मरतबा फिर मरदमशुमारी करवाने जा रहा है, तो सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी बना रही है ताकि सिंध के लोगों को दोबारा से कम नहीं गिना जा सके? देखिए, मेरी मरदमशुमारी एक फेडरल सब्जेक्ट है। एक्चुअली जो है आपकी फेडरल लेजिस्लेटिव पास 2 CCI के अंदर ये आता है। ये मरदमशुमारी दोबारा अभी कराना, मैंने इसको सपोर्ट किया था कि जल्द से जल्द कराएं आप, लेकिन सही तरीके से कराएं। लेकिन दोबारा अभी कराना, यानी पहले मरदमशुमारी कब हुई है? 2017 में। कानूनी तौर पे तो 10 साल बाद होनी है। यानी सिंध की ये बात तस्लीम करना कि मरदमशुमारी गलत हुई थी, इसलिए दोबारा करानी, ये हमारी बात कहते हैं ना कि विंडिकेशन हो गई हमारे स्टैंड की, कि अब उन्होंने खुद मान लिया ये क्या कि हम मरदमशुमारी दोबारा कराते हैं कि मरदमशुमारी गलत हुई थी। हम दोबारा जो इस दफ़े कुछ कह रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उसको हम बड़ी क्लोजली देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी। लेकिन जो ये एक वफाक की तरफ से सूबों के साथ, और मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ सिंध के साथ नहीं है, बाकी सूबों के साथ भी कह रहे हैं, वो उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं कि वो वाज़े नहीं करते। ये जो अफसरों की बात है, ये जो दूसरी बातें हैं, ये जुल्म बराबर चलता चला जा रहा है। और बिलावल साहब इसीलिए तो निकले, बिलावल साहब कोई सिंध के हुकूक के लिए नहीं निकले, पूरे पाकिस्तान के हुकूक के लिए निकले। ये फेडरेशन को कमज़ोर करना, सूबों को कमज़ोर करके ये वफाक ने एक नया तरीका कार कर लिया है। अभी निसार खोड़ो साहब ने आपको डिटेल में बताया कि 18वीं तरमीम के बारे में खामखबे बातें करना, जबकि मेरा तो ख्याल है सूबों को और मुस्तहकम करना है, सूबों को और मजबूत करना है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि कराची में जो जराइम हो रहे हैं उनमें मोटरसाइकिलें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। काबीना ने फैसला किया था कि मोटरसाइकिलों के अंदर ट्रैकर लगाएंगे, नंबर प्लेट्स के अंदर चिप्स डालने की बात हुई थी। ये तमाम फैसले हो गए, इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ रुकावट है? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो रहे हैं, फ्लोट हो गए हैं, फाइनल स्टेजेस में है कि लग जाए। अच्छा, लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी को, पीटीआई का भी लॉन्ग मार्च है, पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च निकलने के लिए, दहशतगर्दी के थ्रेट्स अपनी जगह है, दोनों की सिक्योरिटी के लिए बतौर सूबाई हुकूमत आपने क्या इंतजाम किए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, एहतजाज का हक हर एक को है। पीटीआई भी लगाना चाहती है, एहतजाज करना चाहती है। पीटीआई कोई मार्च नहीं कर रही, जो मैंने देखा है उनका प्रोग्राम, मार्च ऐसे नहीं होता है। पहले दिन उन्होंने बताया कि वो 2-3 जगह जलसे करेंगे, फिर वो दरिया क्रॉस करके राइट बैंक पे चले जाएंगे, 2-3 जलसे करेंगे, फिर अगले दिन इधर आके 2-3 वो करें, उनको पूरी इजाज़त है। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त ना पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में होगी और ना पीटीआई के लॉन्ग जो जलसे हैं या कॉर्नर मीटिंग्स हैं उनको होगी। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी दोनों को देंगे, हम पहले भी देते रहे, और इंशाल्लाह ताला अगर लोग अपने जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो उसमें कोई आखिरी सवाल कर लें। एक धरना चल रहा है असेंबली के बाहर काफ़ी वजह से, उनका एक ही मुतालबा कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोई गलत FIR, कोई झूठी FIR काटी गई है, उनसे आपकी कोई बातचीत चल रही है PDM से या नहीं? देखें, FIRs जो हैं काटी गई हैं और वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं सारे केसेस। कोर्ट जैसे फैसला करेगी हमें, मैंने कहा ना, हर एक को हक है, अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं हम उनको कोई बात ऐसी नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने किसी वक्त भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो जो चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी उनकी जो अगर कोई जायज़ ग्रीवियंसेस हैं उन पर हम बात कर लेंगे।